अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आप सब लोग जैसे जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप सब जानते हैं कि हमारे सारा दिन के सुबह के आगाज़ के साथ ही नाश्ता एक कितनी अहमियत का हामिल है। हमारे नाश्ते को एक ख़ास अहमियत हासिल है और हम नाश्ता अच्छे अच्छे लवाजमात के साथ बनाकर खाते हैं। मगर हम नाश्ते के साथ जो एक ख़ास एक मशरूब लेना पसंद करते हैं वो है चाय। चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल सब लोग करते हैं, सबको ही पसंद होती है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाय या कॉफ़ी का बेहद इस्तेमाल और रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल, तो उसके कुछ जहाँ फ़ायदे हैं तो वहाँ नुकसान भी हैं। फ़ायदे में ये है कि चाय पिए बगैर हम कोई काम कर नहीं सकते। सारा दिन के कामों को जब हमें मैनेज करना होता है, हमें ऑफिस भी जाना है, हमें पूरा दिन शाम तक हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने हैं कि जिसका इंतहाई बर्डन हमारे ऊपर होता है। तो जब तक हम चाय नहीं पीते तो हम रिलैक्स नहीं होते, हमें नाश्ता करने के साथ मज़ा नहीं आता अगर हमें चाय ना मिले। कुछ लोग इसी तरह कॉफ़ी को पसंद करते हैं और बाज़ घरों में तो ऐसा होता है, बाज़ लोगों में तो गैदरिंग्स में ऐसा भी होने लगा है कि चाय एक नाश्ते के टाइम पर ही नहीं, हर 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के बाद, शाम में उनको चाय कॉफ़ी की इतनी होती है कि वो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से रेगुलर बेसिस पे दिन में 4 या 5 दफ़ा तो ज़रूर कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा कहने का मकसद ये है कि नाश्ते में हमें चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो चाय के जहाँ नुकसानात हैं तो वहाँ इसके हमें इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें उन नुकसानात से बचने के लिए कुछ ना कुछ सलूशन करना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेकर हमें अपने आप को कैसे बचाना है उन नुकसानात से जो हमारे मैदे और जिगर के ऊपर चाय और कॉफ़ी से होने वाले नुकसानात से हमें बचा सके। तो व्यूअर्स, इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ। मगर इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर, जो कि मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगी कि वो कॉम्बिनेशन आपने किस तरह तैयार करना है और उस कॉम्बिनेशन में कौन सी किस्म की 3 दवाइयाँ आप लोग मिक्स करेंगे तो कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हमें मेडिसिन लेनी है, ये सब तीनों मदर टिंचर में आपने लेने हैं। मैं आपको बताऊँ कहाँ से लेने हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो मदर टिंचर हम लेंगे ऑसिमम सेंट मदर टिंचर में लेना है आपने इसको। और इसके फ़वाइद मैं आपको बता दूं कि ये जो दवा है जब हम पियेंगे, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी पीने का। तो जब हम इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो जो चाय और कॉफ़ी के मुज़र असरात हैं, मतलब ये टॉक्सिन का काम करती है। टॉक्सिन से मतलब ये होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर, जिगर में जो मुज़र असरात जमा हो जाते हैं किसी भी ऐसी खुराक के इस्तेमाल से जो हमें रेगुलर हम यूज़ तो करते हैं मगर हमने उनका कोई इलाज नहीं किया और अंदर में बीमारियाँ होती है, तो उसकी वजह से हमें ये टॉक्सिन का काम करती जाएगी। और इसमें जो दूसरा मदर टिंचर यूज़ हुआ है वो है जिनसिंग मदर टिंचर। जिनसिंग मदर टिंचर वो काम करती है कि अगर जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि बाथरूम करना है, उन्हें नाश्ता करने के बाद वो बाथरूम जाते हैं और जब उनका पेट साफ़ हो जाता है वो अपने आप को इंतहाई हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसकी तीसरी जो इसमें दवा डाली गई है एविना सताइवा। ये तीनों दवाइयाँ ले लेनी है आपने किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक स्टोर से, आपको बआसानी मिल जाएंगी। आपने ये तीनों मदर टिंचर खरीद लिए और साथ ही आपने एक 100 ml की खाली बॉटल ले लेनी है। खाली बॉटल इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमें बॉटल चाहिए होगी। तो अब जब ये आप लेकर आ जाएंगे अपने घर में तो तीनों की तीनों दवाओं को आपने ढक्कन खोलकर 30 ml फाइल में आपने खरीदनी है। ये मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ, 30 ml फाइल लेनी है आपने तीनों मेडिसिन की, मतलब 30-30 ml की ये बॉटल्स होंगी। तो जब खाली आपने 100 ml की लेंगे तो 30-30 ml की जो ये तीनों बॉटल्स हैं इनको आपने खोलकर, इनके ढक्कन खोलकर आपने उस 100 ml की बॉटल में आपने मिक्स कर देने। तीनों की तीनों बॉटल उसमें आपने कन्वर्ट कर दिए। फिर उस वाली बॉटल को आपने टाइट बंद करके अच्छी तरह आपने उसको हिला लिया। जब आपने उसको अच्छी तरह शेक कर लिया तो ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। टाइट बंद करके रख दें। फिर जब सुबह आप नहार मुँह उठेंगे, सुबह सवेरे जैसे उठते हैं आप, तो नहार मुँह आपने आधा कप पानी में, बिल्कुल सादा पानी हो, नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको आपने 15 कतरे इस मिक्सचर के आपने डालकर और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चुस्की लेते हुए आपने पीना है। बेशक आप उस वक्त बाथरूम भी नहीं गए, आपने कुछ और नहीं कुछ खाया, बिल्कुल खाली पेट आपने लेना है। चुस्की के स्टाइल में आप इसको लें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लें ताकि ये देर पर असर करती है और बिल्कुल आपको ऐसा कर देगी कि जैसे आपको सुकून आ जाएगा। उस दवाई के आधे घंटे के बाद या 20-25 मिनट इतना टाइम रख के आपने अपना ब्रेकफास्ट जो भी आपने खाना है आप उसको खा लें। तो ये दवा आपको इस तरह असर करेगी कि आप इंतहाई फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का नाम ही है मॉर्निंग एनर्जी कॉम्बिनेशन। तो इसका नाम याद रखिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।